गलत मूल्यों के साथ हुई सुलह उस समाधि की तरह होती है जिसमें आयु आकृत ही चली जाती है। महाराष्ट्र में गठबंधन से बनी सरकार का गठन ही कुछ अवांछित सा था। शिवसेना के अस्तित्व को गठरी में बांधकर सत्ता की कुर्सी पर बैठने वाले उद्धव ठाकरे के सामने अब कुर्सी बचाने की चुनौती है। शिवसेना के अस्तित्व, अपने वजूद और रसूख की दीवार भी दरकती नजर आ रही है। सूरत के होटल और गुवाहाटी एयरपोर्ट से आई इन तस्वीरों ने महाराष्ट्र में चल रहे सियासी महाभारत की तस्वीर साफ कर दी है। उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाने वाले एकनाथ शिंदे ने साफ कह दिया है कि वे बाला साहेब के सपनों के साथ हैं और उनके साथ कुल 41 विधायक हैं, जिनमें 34 शिवसेना और 7 विधायक निर्दलीय हैं। मुझे इतना ही बात है कि जो शिवसेना के एमएलए हैं आज यहाँ मौजूद है और बाला साहब की जो हिंदुत्व की बात है उससे हम लोग आगे जाएंगे। राष्ट्रवाद और हिंदुत्व इस समय देश की सबसे बड़ी सियासी धुरी है, लेकिन अपने स्वभाव से उल्टी दिशा में बहना शिवसेना के लिए भारी पड़ रहा है। जिस शिवसेना ने उम्र भर हिंदुत्व का ध्वज थामे हुए कांग्रेस और बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस का विरोध करते हुए अपना अस्तित्व बचाए रखा, सत्ता की खातिर उद्धव ठाकरे ने उसी शिवसेना को दोनों पार्टियों के सामने शीर्षासन करा दिया। चूंकि भाजपा के साथ रहते हुए उद्धव का मुख्यमंत्री बनना मुश्किल था, सिर्फ इसलिए उन्होंने पार्टी के पूरे अस्तित्व को दांव पर लगाकर मुख्यमंत्री का ताज पहन लिया। तभी से इसे राजनीतिक आत्महत्या कहा जा सकता है। जब अटल जी और आडवाणी ने बाबरी विध्वंस के बाद कहा था कि इसमें भाजपा का हाथ नहीं है, तब बाला साहेब ने कहा था कि अगर बाबरी को गिराने में एक भी शिव सैनिक शामिल है तो इस पुण्य कर्म पर मुझे गर्व है। उन्हीं बाला साहेब की पार्टी गठबंधन की मजबूरी में हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को जेल में ठूसने लगी, तो इसे अपनी ही जड़ें काटने का राजनीतिक उपक्रम ही है। एकनाथ शिंदे भी यही कह रहे हैं। उनकी एकमात्र शर्त वो हिंदुत्व है, जिसके कारण शिवसेना की बची कुची सांसें चल रही है। शिवसेना के 40 एमएलए अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। अपने मूल स्वभाव के विरुद्ध कांग्रेस और एनसीपी का साथ देते देते आखिर किसी दिन तो शिव सैनिकों को जिल्लत महसूस होनी थी, लेकिन उद्धव ठाकरे और उनके खास सिपहसालार संजय राउत की बातों में अब भी पार्टी से ज्यादा सत्ता बचाने की जिद नजर आ रही है। एकनाथ शिंदे जी को पहचानता हूँ, वो ऐसे व्यक्ति है, वो बिना शर्त एक शिवसैनिक के नाते अपने घर वापस आ जाए। हिंदुत्व की राह पर चलना शेर की सवारी जैसा है, जिससे उतरते ही शेर खा जाता है। अवांछित गठजोड़ वाली उद्धव सरकार का बचना मुश्किल है। अब या तो शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे और भाजपा बाहर से समर्थन देगी, या मिलीजुली सेना भाजपा सरकार बनेगी। इन दोनों विकल्पों पर बात नहीं बनी तो चुनाव लगभग तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। महाराष्ट्र के सियासी घमासान का मैदान अब गुजरात से असम की शिफ्ट होने जा रहा है। शिंदे के साथ 41 बागी विधायक स्पेशल फ्लाइट से सूरत से गुवाहाटी पहुंच गए हैं। सूरत एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा था कि अभी हमने बाला साहेब ठाकरे का हिंदुत्व नहीं छोड़ा है। मैं चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाएं। मेरे साथ कुल 41 विधायक हैं, जिसमें 34 शिवसेना और 7 विधायक निर्दलीय हैं। रात करीब 2 बजे सभी बागी विधायक 3 बसों में सवार होकर होटल से एयरपोर्ट के लिए निकले थे। राज्य के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के करीबी और भरोसेमंद माने जाते हैं। महाराष्ट्र के 41 विधायकों के साथ गुजरात में डेरा डालकर बैठे एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के सामने भाजपा से गठबंधन की शर्त रख दी है। उद्धव ने शिंदे से बातचीत के लिए मिलिंद नार्वेकर को भेजा था। नार्वेकर और शिंदे के बीच करीब 1 घंटे मुलाकात चली। नार्वेकर ने फोन पर उद्धव से शिंदे की बातचीत कराई। करीब 20 मिनट चली इस बातचीत में उद्धव ने मुंबई आकर बातचीत का प्रस्ताव रखा, लेकिन शिंदे भाजपा से गठबंधन पर अड़े रहे। यह भी कहा कि पहले उद्धव अपना रुख स्पष्ट करे और अगर गठबंधन पर राजी है तो पार्टी टूटेगी नहीं।
तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आपको सूरत गुजरात से दिखा रहे हैं, जहां पर करीब रात 2 बजे बस में सवार होकर एयरपोर्ट के लिए वहां से रवाना हुए 40 विधायक। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, करीब 7 बजे वहां सभी के सभी विधायक पहुंच गए हैं गुवाहाटी, असम। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। शिवसेना के 40 MLA अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। मुझे इतना ही बात है कि जो शिवसेना के MLA हैं आज यहाँ मौजूद है और बाला साहब की जो हिंदुत्व की बात है उससे हम लोग आगे जाएंगे। सूरत से गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। बता दें कि सूरत एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए एकनाथ शिंदे ने ये कहा था कि अभी हमने बाला साहेब ठाकरे का हिंदुत्व छोड़ा नहीं है। मैं चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाएं। मेरे साथ कुल 40 विधायक हैं, जिसमें 34 शिवसेना के, 7 विधायक निर्दलीय भी हैं। रात करीब 2 बजे सभी बागी विधायक 3 बसों में सवार होकर होटल से एयरपोर्ट के लिए निकले थे। वहीं राज्य के CM हेमंत बिस्वा शर्मा भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के करीबी और भरोसेमंद माने जाते हैं। बता दें कि महाराष्ट्र के 40 विधायकों के साथ गुजरात में डेरा डालकर बैठे एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के सामने भाजपा से गठबंधन की अब शर्त रख दी है। वहीं उद्धव ठाकरे ने शिंदे से बातचीत के लिए मिलिंद नार्वेकर को भेजा था। नार्वेकर और शिंदे के बीच करीब 1 घंटे की मुलाकात चली। इस बीच बातचीत हुई। नार्वेकर ने फोन पर उद्धव से शिंदे की बातचीत भी कराई। तो करीब 20 मिनट चली इस बातचीत में उद्धव ठाकरे ने मुंबई आकर बातचीत करने का प्रस्ताव उनके सामने रखा, लेकिन शिंदे भाजपा से गठबंधन पर अड़े रहे। उन्होंने ये भी कहा कि पहले उद्धव अपना रुख को स्पष्ट करें और अगर गठबंधन पर राजी हैं तो पार्टी नहीं तो संकट जो है वो गहराता जा रहा है। संकट के साथ ही घमासान भी कल नजर आया। साफ तौर पर एकनाथ शिंदे का ये कहना कि गठबंधन की सरकार बीजेपी के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे बनाए और तभी ये सरकार टूटेगी नहीं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से सूरत से उसके बाद गुवाहाटी तमाम विधायकों को शिफ्ट कर दिया। कल IBC 24 में हमने आपको ये खबर दिखाई थी कि किस तरह से पहले 34 विधायकों के एकनाथ शिंदे के साथ जाने की बात चल रही थी और धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ता हुआ 41 पर जा पहुंचा। 34 के बदले 41 विधायक जो है वो अब गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में रुके हुए हैं और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे सरकार बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने की बात पर स्पष्टता रखती है तो ही वो वापस आएंगे और बातचीत करेंगे। हालांकि उद्धव ठाकरे ने भी मुंबई पहुंचकर बातचीत करने का प्रस्ताव जरूर रखा है, लेकिन देखना होगा आगे इस घमासान में क्या कुछ होता है। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। शिवसेना के 40 MLA अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। मुझे इतना ही बात है कि जो शिवसेना के MLA हैं आज यहाँ मौजूद है और बाला साहब की जो हिंदुत्व की बात है उससे हम लोग आगे जाएंगे। तरफ शिफ्ट होने जा रहा है शिंदे के साथ 41 बागी विधायक स्पेशल फ्लाइट से सूरत से गुवाहाटी पहुंच गए हैं। आपको बता दें, सूरत एयरपोर्ट पे मीडिया से बात करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा था कि अभी हमने बाला साहेब ठाकरे का हिंदुत्व छोड़ा नहीं है। मैं चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाएं। मेरे साथ कुल 41 विधायक हैं, जिसमें 34 शिवसेना और 7 विधायक निर्दलीय हैं। रात करीब 2 बजे सभी बागी विधायक 3 बसों में सवार होकर होटल से एयरपोर्ट के लिए निकले थे। राज्य के CM हेमंत बिस्वा शर्मा भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के करीबी और भरोसेमंद माने जाते हैं। महाराष्ट्र के 41 विधायकों के साथ गुजरात में डेरा डालकर बैठे एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के सामने भाजपा से गठबंधन की शर्त रख दी है। उद्धव ने शिंदे से बातचीत के लिए मिलिंद नार्वेकर को भेजा था। नार्वेकर और शिंदे के बीच करीब 1 घंटे मुलाकात चली।
उन्हें फोन पर उद्धव से शिंदे की बात भी कराई। करीब 20 मिनट तक ये बातचीत चली, जहां उद्धव ने मुंबई आकर बातचीत का प्रस्ताव उनके सामने रखा। भाजपा से गठबंधन पर अड़े हुए हैं शिंदे। ये भी कहा है कि पहले उद्धव अपना रुख स्पष्ट करें और अगर गठबंधन पर राजी हैं तो पार्टी टूटेगी नहीं। और ये दो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहली तस्वीर सूरत की है, गुजरात की, आपको बता दें ये रात 2 बजे की है, कल रात की। और दूसरी तस्वीर गुवाहाटी, असम की है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये दोनों तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं गुवाहाटी में। तो दूसरी तस्वीर गुजरात, सूरत की है, कल रात की, जहां पे 2 बजे पहुंचे हुए थे। सूरत से असम शिफ्ट हो रहे हैं महाराष्ट्र के सियासी जो घमासान मचा हुआ है। शिंदे के साथ 41 बागी विधायक हैं, विशेष विमान से गुवाहाटी के लिए रवाना हो गए हैं। करीब रात 2 बजे 3 बस में सवार होकर होटल से एयरपोर्ट पहुंचे थे। एकनाथ शिंदे का कहना है कि हमने बाला साहेब ठाकरे का हिंदुत्व नहीं छोड़ा है, जिस पे ये घमासान मचा हुआ है। आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संकट में है उद्धव सरकार। एक तस्वीर सूरत की है। और इसी वक्त एक और बड़ी खबर